महवे जो है ना इसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा और ये मानूर के घर में भी जाकर वहाँ पर बदमाशी दिखाने की कोशिश करी है। और ये बार बार जब वो मानूर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाती है, ऐसे ताने देती है कि तुम्हारे पास सारी रात वो तुम्हारे पास रहा और तुमने जो किसी को बताया तक नहीं है। और मानूर की जो माँ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और ये बार बार अपनी बेटी को मना करने की कोशिश कर रही है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मानूर को सच्ची मोहब्बत तो है जैन के साथ, ऐसे चाहती है जैन को, इसने जैन के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन इसको खौफ भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाशा खड़ा हो जाए। ये बात करती है जब जैन को हाथ के ऊपर चोट लगती है तो पट्टी करती है, मरहम करने के बाद ये बात करती है जैन के साथ। जैन को कहती है कि जैन, जब दो जैसा मोहब्बत करना शुरू कर देना तो वो दो जैसा एक जान बन जाते हैं। तकलीफ़ एक हाथ पे हो या दूसरे हाथ पे तो तकलीफ़ तो होती है ना, चोट लगे भी सही। तो जब ये बात जैन सुनता है तो जैन इसकी बात समझ जाता है और ये बात करना शुरू कर देता है। ये फ़ौरन जवाब देता है जहाँ पर मनूर को कहता है कि मनूर, मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि आज के बाद दोबारा मैं इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूँगा, ऐसी कोई भी जब वो कार्रवाई नहीं करूँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो आगे से जब ये बात मनूर सुनेगी तो मनूर जो होगा ये जैन की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी। जैन को बोलेगी कि ठीक है, कोशिश करना कि दोबारा आपने मुझे इस तरह तकलीफ़ नहीं देनी, क्योंकि मैं आपको जो तकलीफ़ के अंदर नहीं देख सकती, आपको तकलीफ़ होती है तो मुझे होती है। जब माँ ये माहौल देखती है ना तो माँ जो होती है ना फिर ये मनूर के साथ बात करना शुरू कर देती है। मनूर को बार बार समझाने की कोशिश करती है, बल्कि मना करती है। इससे कहती है कि देखो, तुम जैन की बातों में बिल्कुल भी नहीं आओगी, अपने आप को जैन से दूर कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो जिस वक्त ये बातें मानूस सुनेगी तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी, आप हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही, मैं मोहब्बत करती हूँ और जैन भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें। लेकिन कोई बात नहीं सुनेगी माँ, इससे साफ अल्फाज में मना कर देगी। इससे बोलेगी जो बात मैंने करनी थी कर दी है, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ती गई ना तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद महविश की एंट्री होती है, क्योंकि महविश को तो सब कुछ पता होता है। महविश जो है इस बारे में सब कुछ जानती है, तो इसी वजह से ये पहुंचती है। जब माँ देखती है मनूर की, बड़ी शॉक्ड हो जाती है। महविश अंदर इंटर होती है, बात करना शुरू कर देती है। ऐसे कहती क्या हुआ, क्यों डर गई, कहीं कुछ किया तो नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे देखकर इतनी बड़ी हैरान हो रही हैं। तो इतने में जो है ना आ जाती है मानूर बात करना शुरू कर देती है। महविश को कहती कि तुम यहाँ पर जो क्या करने के लिए आई हो। तो महविश कहती कि अच्छा, जो रात को इधर आया था, बल्कि सारी रात इधर आया था, वो क्या करता रहा। तो मनूर इसका इशारा समझ जाती है। महविश को कहती कि तुम यहाँ से चुपचाप खामोशी के साथ चली जाओ, वरना मैं धक्के दूंगी, घसीट कर इस घर से बाहर निकालूंगी। तो मनूर साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती कि अच्छा, धक्का तो तुम मुझे दोगी, लेकिन अब की बार जो धक्का मैं आपको दूंगी या अब की बार जो मैं आपको जलील करूंगी ना, तो इसका जो इंजाम होगा वो देखा जाएगा कि आपको कितनी बड़ी सजा मिलती है। तो इसे धक्का देती है। जैसे होगा तो मैं भी धक्का देती तो मानूर जो होती है गिरने लगती है। तो इतने में जैन आ जाता है और जैन ऐसे थाम लेता है। तो यहाँ पर जब वो बस सोचना चाहिए जैन को, मानूर को, कि भाई इनके घर में आकर इनको दबाने की कोशिश करिए, इनके ऊपर गुस्सा करिए। तो आने वाले साथ में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। मामला जो होंगे ना ये आगे मजीद ख़राब होंगे। अगर यहाँ पर जैन डट कर खड़ा हो जाता है, इसे साथ देता है मनूर का, तो फिर को इनको जो वो कोई भी दूर नहीं कर सकेगा। अगर यहाँ पर जैन पीछे हटता है तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। जो मनूर की माँ है ये मनूर को डराने की कोशिश कर रही है, तो किसी हद तक मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।